नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इस वीडियो के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू है जो काफी इम्पोर्टेंट है न्यायिक सेवा और लॉ से जुड़े सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थात विषय। प्रश्न 1 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुख्य परीक्षा, क्रॉस परीक्षा, पुनः परीक्षा से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 137 मेन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन से संबंधित है। प्रश्न 2 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा सरकार के अधिकार द्वारा बनाए गए नक्शे या योजनाओं के रूप में अनुमान से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 83 मैप और स्कीम से संबंधित है। प्रश्न 3 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में कोई भी न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट सक्षम साक्षी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 121 में कोई भी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट सक्षम साक्षी होते हैं। प्रश्न 4 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों के प्रमाण के साथ संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 59। प्रश्न 5 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा साक्ष्य परीक्षण सवालों के जवाब के विरोधाभासी सबूत के बहिष्कार से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 153 विरोधाभासी सबूत के बहिष्कार से संबंधित है। प्रश्न 6 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में मृत्युकालीन कथन का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 32 में मृत्युकालीन कथन का वर्णन किया गया है। प्रश्न 7 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय स्वयं किसी व्यक्ति के हस्तलेख की तुलना कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 73। प्रश्न 8 है, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। प्रश्न 9 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सबूत का भार परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 101। प्रश्न 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 85A। प्रश्न 11 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं संरक्षित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 122। प्रश्न 12 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विबंध को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 115। प्रश्न 13 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 141। प्रश्न 14 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्ष्य की बात करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 154। प्रश्न 15 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान बताती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 159। प्रश्न 16 है, कौन सा साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य समझा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य समझा जाता है। प्रश्न 17 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 8 अभियुक्त का आचरण सुसंगत से संबंधित है। प्रश्न 18 है, अभियुक्त की पहचान से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 9 में अभियुक्त की पहचान से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की
धारा में है। प्रश्न 19 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 12। प्रश्न 20 है, किस धारा के तहत दस्तावेज के प्रमाण को कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 72। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 21 है, ऐसे प्रश्न जो उत्तर इंगित करता हो उसे कहते हैं सूचक प्रश्न। प्रश्न 22 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 123 से। प्रश्न 23 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा लोक दस्तावेज से। प्रश्न 24 है, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए माने जाएंगे यदि वह किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशिष्ट मामले में समुचित समझता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न 25 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत प्रति परीक्षा के दौरान एक साक्षी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, अर्थात उसकी सत्यवादिता परखने के लिए। बी कहता है यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है। सी है उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वास को धक्का पहुंचाने के लिए।